कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा कोर्स और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं, आरएन में किस तरह के वेक्टर्स हमारे पास हैं, ये हम सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम वेक्टर्स इन आरएन इसको डिस्कस करें कि हमारे पास आरएन में किस तरह के वेक्टर्स हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हमारे पास हमने कहा है अ वेक्टर एक्स और एन डायमेंशनल वेक्टर इज़ एन ऑर्डर्ड एन टपल ऑफ नंबर्स। तो अगर हमारे पास कोई एक्स वेक्टर है उसको हम कहते हैं ये हमारे पास एन डायमेंशनल वेक्टर है, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू x1 x2 अप टू सो ऑन xn तक। अगर हम इसको रो में लिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टली लिख रहे हैं, ये हमारे पास रो वेक्टर आ जाएगा। अगर हम इसको वर्टिकली लिख रहे हैं ये हमारे पास कॉलम वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के हमारे पास n एलिमेंट जिसमें होंगे, सिंपली ये है n टपल का मीनिंग कि अगर हमारे पास एलिमेंट्स n तक होंगे, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, देन हम उसको कहेंगे ये हमारे पास n टपल ऑफ एलिमेंट्स हैं। ये हमारे पास n टपल ऑफ नंबर्स है। और अगर हम इसको इस तरह से हॉरिजॉन्टली लिख रहे हैं ये हमारे पास डेफिनेटली कॉलम वेक्टर है। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो जो नंबर्स हमारे पास होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये x1 x2 अप टू सो ऑन xn तक जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे वो सारे रियल नंबर से होंगे। ठीक है, अब अगर हमने आर एन में एलिमेंट्स को लिखना हो या हमने राइट करना हो तो हम इसको किस तरह से करते हैं, ये x1 से लेके xn तक हम एलिमेंट्स को राइट कर देंगे। और यहाँ पर जो हमारे पास x1 x2 टू xn तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर एक इसकी लेते हैं काउंटर एग्जाम्पल, तो ये हमारे पास क्या है, तो इसमें हमारे पास क्या है, अगर हम काउंटर एग्जांपल जो इसकी एग्जांपल नहीं है, अब देखेंगे हम कि आर एन में हमारे पास कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं या कौन से ऐसे हमारे पास वेक्टर्स बन रहे हैं जो हमारे पास हैं आर एन में और कौन से नहीं हैं। इसमें सिंपली ये चीज़ होती है कि अगर हम ये दो हमने वेक्टर्स ले लिए, ठीक है, 1 और 3, और यहाँ से हमने 3 और 1 ले लिया 2, तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है। क्यों? अगर हम इस वेक्टर के एलिमेंट्स को हम कह दें x1 x2 और इसको कह दे y1 और y2, मीन्स दीज आर एलिमेंट्स ऑफ x एंड दीज आर एलिमेंट्स ऑफ y, जस्ट थिंक, लेट्स सपोज। और ये इस तरह से हमारे पास हो जाएगा x1 और ये हमारे पास हो जाएगा y1। ठीक है, और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो इसके लिए हमारे पास जो कंडीशन ज़रूरी होती है वो क्या होती है कि xi इज इक्वल टू y मीन्स टू से, अगर हम, और i होता है हमारे पास 1 से लेके i गोज़ फ्रॉम 1 2 अप टू सो ऑन n। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं, इसको हमने x1 कह दिया, इसको y1 कह दिया, इसको x2 और y2, डेफिनेटली अगर ये x के एलिमेंट्स हैं ये y के एलिमेंट्स हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ पर x1 की बात करें और यहाँ पर y1 की बात करें वो हमारे पास इक्वल नहीं है। सेम एज इट इज़ अगर हम यहाँ पर बात करें x2 और y2 की, वो भी इक्वल नहीं है। तो ये xi इज़ नॉट इक्वल टू yi मीन्स टू से अगर हम यहाँ 1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो x1 इज़ नॉट इक्वल टू y1 आ रहा है, और x2 इज़ नॉट इक्वल टू y2 आ रहा है अगर हम 2 पुट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये आर एन में ये जो हमारे पास वेक्टर हमने लिया है वो हमारे पास इक्वल वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये हमने R2 की बात करें, 2 डायमेंशनल वेक्टर लिया ना ये हमने, 2 एलिमेंट्स हैं तो मीन्स 2 डायमेंशनल है। अगर 3 वेक्टर्स होते, 3 एलिमेंट एंट्रीज होती है हमारे पास, ये 3 डायमेंशनल होता है। और अगर n एंट्रीज हमारे पास होती हैं तो हमारे पास n डायमेंशनल होता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली हैं। तो आगे हम इसकी एग्जांपल की तरह ये देखें, अगर हम R1 ले रहे हैं डेफिनेटली वो हमारे पास क्या है, 1 डायमेंशनल है। अगर हम R2 ले रहे हैं तो हमारे पास वो उसमें 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे, वो हमारे पास वो आ जाएगा 2 डायमेंशनल, और इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स होंगे। अगर हम 1 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं हमारे पास एक एलिमेंट होगा और डेफिनेटली वो रियल नंबर से होगा। और अगर 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं वो दोनों एलिमेंट्स रियल नंबर से होंगे। ठीक है, रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम इसको इस तरह से हम करते जाएं, n3 पुट करेंगे, R3 आ जाएगा, 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे, वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। अप टू सो ऑन n तक जाएंगे, n इज इक्वल टू n तक जाएंगे, n डायमेंशनल आ जाएगा और हमारे पास में एलिमेंट्स n डायमेंशनल होंगे। ठीक है, तो n टपल्स ऑफ एलिमेंट्स वो बन जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम ग्राफिकली की बात करें, ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन करें, हमें पता है हम लोग अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हो तो उसमें हम 2 वेक्टर्स को कैसे 2 नंबर्स को किस तरह से राइट करते हैं। अगर हम इसका पोजीशन, अगर हमारे पास x और y 2 एलिमेंट्स हैं और अगर हम उनका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, x का एलिमेंट हमने ले लिया, x और y का एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट्स जिस तरह से हम पहले भी करते आए हैं, अगर हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह से वेक्टर की
पोजीशन ड्रॉ करनी हो, ये हमारे पास एक्स का एलिमेंट है, ये वाई का है, तो ये हमने इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया। हमारे पास सिंपल हम इसको इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं ग्राफिकल फॉर्म में, अगर हमने इनकी पोजीशन बतानी हो तो, ठीक है। सेम एज इट इज़ यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको 2 डिमेंशनल हमने वेक्टर लिया है, x1 एंड x2 मीन्स ये 2 डिमेंशनल हमने लिया है वेक्टर, और इसको हमने क्या करना है, इसकी हमने पोजीशन बतानी है। ये हमारे पास है इनिशियल पॉइंट, ओरिजिन, और यहाँ से हमने एक पॉइंट लिया टर्मिनल पॉइंट, और ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, इसकी डायरेक्शन को, ये जो एरो है ये हमारी डायरेक्शन को शो कर रहा है, और ये हमारे पास जो है स्टैंडर्ड वे है इसको प्रेजेंट करने का, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 डिमेंशनल एलिमेंट्स हों, 2 डिमेंशनल वेक्टर कह लो, तो उसको हम क्या करेंगे कि x इक्वल टू x1 और x2, मतलब हम 2 एलिमेंट्स x के और 2 एलिमेंट्स y के लिए इनको ऐड करेंगे सिंपल इस वे में, तो x1 और x2 के एलिमेंट्स आ जाएंगे, और फिर देन y1 और y2 के, और इस तरह से ये ऐड हो जाते हैं x1 y1 में और x2 y2 में। ये सिंपल वे होता है एलिमेंट्स को ऐड करने का, ठीक है। अगर हमने xn तक एलिमेंट्स हों और yn तक एलिमेंट्स हो, डेफिनेटली वो अप टू सो ऑन ये रहे। अगर xn तक हम एलिमेंट्स लेते हैं और yn तक लेते हैं तो उनका सम भी सिंपल एज इट इज़ होगा, x1 y1 में ऐड होगा, x2 y2 में ऐड होगा, और इस तरह से अप टू सो ऑन xn हमारे पास yn में ऐड होगा, ठीक है। अब अगर हम पैरेललोग्राम अगर हम बनाते हैं 2 वेक्टर्स का, तो उसको हम किस तरह से उसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं, या एडिशन किस तरह से हम वेक्टर्स के निकालते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम x ले रहे हैं, x के एलिमेंट्स हमने लिए थे x1 x2, और y को हमने डाउनवर्ड पोजीशन में हमने इसको मेंशन कर दिया y1 और y2, और इसी का हमने सेम एज इट इज़ इसका इधर हमने इसका पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया, और x का सेम एज इट इज़ हमने पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हम अगर इनकी पोजीशन इस तरह से लोकेट कर, अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास x1 प्लस y1 और x2 प्लस y2 आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास ये जो है ये शो कर रहा है x प्लस वाई को, ठीक है। ये हमारे पास एडिशन आ जाएगा इसका, ठीक है। ओरिजिन से लेके जो हमने पॉइंट लिया है वहाँ तक ये हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, ये हमारे पास इसकी एडिशन हो जाएगी। इस तरह से पैरेललोग्राम के थ्रू इस तरह से हम इसकी ना एडिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एग्ज़ाम्पल। अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें और उसको हम ऐड, यहाँ पर तो हमने जनरल बात की थी, यहाँ पर हम नंबर्स लेके बात कर रहे हैं, सेम वही चीज़ है। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में ऐड होती है, सेकंड वैल्यू सेकंड में ऐड होती है, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। इस तरह से अगर हमारे पास ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी उसको भी हम इस तरह से कर लेंगे। अब जो मेन चीज़ है कि हम 2 वेक्टर्स को इक्वल कब कहते हैं, तो 2 वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, जब उनके कंपोनेंट्स भी सेम होंगे, ठीक है। अगर हम 2 वेक्टर्स ले रहे हैं, एक है हमारे पास 2 वेक्टर्स x इज इक्वल टू x1 अप टू सो ऑन xn, एंड सेकंड वेक्टर y इज इक्वल टू y1 y2 अप टू सो ऑन yn in Rn are equal if xj is equal to yj for j is equal to 1 to up to so on n। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि हम x और y को इक्वल कब कहेंगे Rn में, जब हमारे पास एक्स जे इज इक्वल टू वाई जे होगा। मीन्स टू से इसकी अगर हम यहाँ पर जे 1 पुट कर रहे हैं तो x1 इज इक्वल टू y1 होना चाहिए, x2 इज इक्वल टू, अगर हम 2 पुट कर रहे हैं x2 इज इक्वल टू y2 होना चाहिए, और x3 इज इक्वल टू y3। इसकी सारी एंट्रीज जब हमारे पास इक्वल आ जाएंगी तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास इक्वल वेक्टर्स हैं इन Rn, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें, अगर हम लेट्स सपोज ये एडिशन का साइन एक दफ़ा, या हम यूँ कर लें 1 3 1 3, अगर हम 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास इक्वल वेक्टर्स हैं। देखें इसकी x1 और इसका y1, लेट्स सपोज इसको हम क्या देते हैं, ये हमारे पास x वेक्टर है, ये हमारे पास y वेक्टर है। इसका जो x1 एलिमेंट है और इसके y1 है ये सेम है, x2 और y2 सेम है, तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास इक्वल वेक्टर्स हैं। इस तरह से अगर हम n तक ले लें तो उस तरह से हम इसको बता सकते हैं। कुछ ये चीज़ें हैं बेसिक सी हमने Rn में डिस्कस की हैं। इसकी एडिशन कैसे होती है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं, और ये वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं हमारे पास Rn में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर मैंने कुछ इसको एक्सप्लेनेशन में चीज़, ये तो मैंने आपको बता ही दी है, लेकिन फिर मैं आपको इस तरह से बता देती हूँ कि अगर हमारे पास हमने v ले लिया है, v1 एंड v2, इसके 2 एलिमेंट्स लिए हैं। अब जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी नंबर ऑफ़ डायमेंशंस होंगी और उतने नंबर ऑफ़ टपल्स होंगे। अब देखिए 2 एलिमेंट्स हैं मीन्स 2 डायमेंशनल है और ये 2 टपल है। अगर हम 3 एलिमेंट्स ले रहे हैं, ये हमारे पास 3 टपल है और 3 डायमेंशनल है। और इसी तरह से अगर हम w हमने ले लिया, लेट्स सपोज
W1 W2 अप टू WN तक मीन्स ये n टपल है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतने नंबर ऑफ टपल्स होंगे। तो यहाँ पर n एलिमेंट्स हैं तो ये n टपल हो गया और ये Rn से बिलोंग कर गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो Rn है ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल n टपल ऑफ रियल नंबर्स। तो जो Rn में एलिमेंट्स आते हैं वो किस तरह के होते हैं, उसके जो तमाम एलिमेंट्स होते हैं वो किसका सेट होता है, n टपल ऑफ रियल नंबर्स। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अगर हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की एग्जांपल लें, अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है 9th में भी। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से हम किस तरह से वेक्टर्स बनाते हैं, तो ये अब इक्वल हैं आपस में। तो ये इस तरह से इनको फिर सोल्व करने के आगे डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो वो हम फिर आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।